केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराकर ठीक किया या नहीं। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नौफिकर न्यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दोनों ग्वालियर चंबल क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह भी पूछ लिया कि उन्होंने सरकार गिराकर ठीक किया या नहीं। इसके बाद जनता की ओर से सिंधिया के समर्थन में आवाज उठी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव परिणाम की चुनौती दे रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में ग्वालियर में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से तानसेन द्वार, 27 करोड़ रुपए की लागत से थीम रोड, 4 करोड़ की लागत से भिंड रोड, 2 करोड़ की लागत से मुरार नदी पर बने पुल और 20 करोड़ की लागत से मुरार अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके अलावा 18 करोड़ की लागत से शनिचरा रोड और 3.25 करोड़ की लागत से 3 रोड की नींव रखी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सम्मान समारोह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 90 दिनों में कांग्रेस ने अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान की आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार ने एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। इसके अलावा बेरोजगारों को भत्ता भी नहीं दिया। इन आरोपों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से सवाल पूछा कि सरकार गिराकर उन्होंने ठीक किया या नहीं। सिंधिया ने यह सवाल पूछकर माइक जनता की तरफ कर दिया। लोगों की ओर से सिंधिया के समर्थन में आवाज आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार के साथ साथ शिवराज सरकार की कई उपलब्धियों को भी गिनवाया। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने सिंधिया के आरोपों पर कहा कि जो नेता जनता के वोट बेच देता है, उनकी बात पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद करेरा में किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे थे। सिंधिया प्रमाण पत्र बांटकर भूल गए हैं, लेकिन जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है वे कभी नहीं भूलेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस की सरकार बनते ही एक बार फिर कर्ज माफी योजना शुरू होगी। संवाददाता किशोर कुशवाहा के साथ मैं आयुषी, नो फिकर न्यूज, मध्य प्रदेश।